हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस मैथ चल रहा है बेटा, बीएससी के लिए, बीटेक के लिए और हमारे जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए। ठीक है जी, जो हमारे इंजीनियरिंग कर रहे हैं उन सभी के लिए मैं पूरा सिलेबस बेटा धीरे धीरे करके कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज इसके ऊपर हमारा लेक्चर नंबर 18 है बेटा। इससे पहले के लेक्चर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बना के दिया हुआ है, या आप मेरे को इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, मैं वहां भी आपको पूरी प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा बेटा। पूरा सिलेबस बेटा मैं इग्नू यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग लेके चल रहा हूँ। बाकी ऑल ओवर इंडिया सबका सिलेबस सेम है बेटा, बस टॉपिक थोड़े आगे पीछे हैं, बट मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा न्यूमेरिकल एनालिसिस का बेटा। आज हमारा इसके ऊपर लेक्चर नंबर 18 है। अभी क्या क्या मैंने टॉपिक्स करा दिए हैं वो सारे आपके सामने डिस्प्ले पे शो कर रखे हैं। 15th लेक्चर तक 1 to 15 तक ये कराया था मैंने। अभी मैंने हमारा है 18th लेक्चर बेटा। 18th लेक्चर क्या है हमारा? गॉस जॉर्डन मेथड बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा गॉस जॉर्डन मेथड्स। उससे पहले हमने फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है ये पढ़ा था, क्रैमर्स रूल्स क्या होता है ये पढ़ा था। अभी हम गॉस जॉर्डन मेथड पढ़ेंगे बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है बेटा। और आने वाले सिलेबस, आप आने वाले लेक्चर जो 31 लेक्चर तक है वो सिलेबस आपके सामने डिस्प्ले पे शो हो रहा है, वो भी आप देख सकते हो। तो बेटा आज का लेक्चर है गॉस जॉर्डन मेथड। तो गॉस जॉर्डन मेथड क्या होता है उसके ऊपर बात करेंगे। वर्किंग रूल क्या है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं टॉपिक के ऊपर बेटा। अभी इसके वर्किंग रूल के ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है बेटा। अभी आप लोग बोलोगे कि सर आप सब कुछ लिख कर रखते हो बेटा। पहले मैंने एक बार और न्यूमेरिकल एनालिसिस मेथड मैं कंप्लीट करा चुका हूं। उसमें क्या था, मैं क्वेश्चन से एक एक क्वेश्चन को सोल्व करवा के भी मैंने मैथ को शुरू किया हुआ था और कंप्लीट भी कराया है। अभी क्या है, पहले मैंने बेसिक किया हुआ है ऑलरेडी, अभी दोबारा से भी बेसिक करा रहा हूं, तो इसलिए क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी सोल्व करके रखे हैं कि मैं आपके सामने, पहले मैं एक एक क्वेश्चन ही सोल्व करा पाता था क्योंकि 25-25 मिनट का वीडियो बन जाता था। अभी मैं क्या चाहता हूं कि 25 मिनट में आपके सामने 5 क्वेश्चंस हम लेके आए जो कि डिफरेंट तरीके से हो, जिससे कि आपका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस भी हो। तो इसलिए मैं क्वेश्चनों को लिख कर लेके आता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। अब गॉस जॉर्डन मेथड बेटा, गॉस जॉर्डन मेथड हमारा किस लिए काम आता है? सभी को पता है, हमारा इनवर्स निकालने के काम आता है। किसके? इनवर्स निकालने के लिए। और कौन कौन से मेथड इनवर्स निकालने के लिए यूज होते हैं? एक तो हमारा गॉस जॉर्डन मेथड हो गया बेटा, एक हमारा गॉस जैकोबी मेथड हो गया, सॉरी गॉस एलिमिनेशन मेथड हो गया, एक हमारा इनवर्स मेथड हो गया, इनवर्स पावर मेथड हो गया, एक हमारा पावर मेथड हो गया बेटा। बहुत सारे मेथड है, ठीक है बेटा, निकालने के लिए। एक एलयू डिकम्पोजिशन मेथड हो गया। ये सारे मेथड हम आगे धीरे धीरे सीखेंगे, जैसे कि मैंने पहले ही आपको दिखा दिया था। अब गॉस जैकोबियन मेथड किस लिए काम आता है? इनवर्स ऑफ दी मैट्रिक्स निकालने के लिए काम आता है हमारा, सबसे पहली बात तो बेटा, ठीक है। अब यहां पे एक छोटी सी दिक्कत है। अब इसमें हम ओनली ना बेटा रो ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। इस मेथड में हम ओनली क्या है, रो ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, ना कि कॉलम रो ऑपरेशन। कॉलम इसमें बिल्कुल कर ही नहीं सकते, ये बात आप याद रखना, ठीक है बेटा। उसके बाद आगे देखते हैं। जब अब मान लो थोड़ी देर के लिए एक मैट्रिक्स है हमारा, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ बेटा 2 3 4 1 2 3 4 5 6, थोड़ी देर के लिए ये एक हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। अभी आप लोगों को रो ऑपरेशन यूज करना है और बनाना क्या है बेटा, इसको हमें कन्वर्ट करना है जो हमारा आई मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 3/3 का मैं बता रहा हूं, 2/2 के में 2/2 रहेगा, ठीक है बेटा, ये याद रखना आप, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स से आपको इस मैट्रिक्स में कवर करना है इसको, ठीक है। इसके लिए आपको कौन सा ऑपरेशन यूज करना है? रो ऑपरेशन यूज करना है। अब बात आती है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये क्या बोल रहा है, जो इसके डायगोनल एलिमेंट है ये वाले, इनको 1 बनाने के लिए, इनको हमें 1 बनाना है, इनको 1 बनाने के लिए हम रो ऑपरेशन यूज नहीं करेंगे। क्या है? रो ऑपरेशन यूज नहीं कर सकते। अब बोलोगे सर क्या? व्हेन वी डिड्यूस डायगोनल एलिमेंट टू 1 ओनली रो इंटरचेंज, या तो हम रो को इंटरचेंज, अब मान लो यहां 2 है यहां 1 है, तो हम R1 और R2 रो को एक्सचेंज कर देंगे तो यहां डायगोनल एलिमेंट क्या आ जाएगा? 1। अब बोलोगे सर हर बार थोड़ी ना नीचे 1 मिलेगा। भाई बिल्कुल सही बात है आपके, हर बार तो नीचे रो नहीं मिलेगा। तो फिर क्या करना है? और रो डिवाइड ऑपरेशंस। अब मान लो ये 1 नीचे नहीं होता तो हम इस पूरी रो को, यहां 2 है, यहां 1 लेके आना है, तो इस पूरी रो को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे 1 आ जाएगा। तो अगर रो इंटरचेंज से काम नहीं चल रहा है तो उस रो को ही पूरी को हम किससे डिवाइड कर देंगे? जो टर्म दी हुई है उसी से, उससे हमारा 1 आ जाएगा। रो डिवाइड ऑपरेशन लगा देंगे, अलाउड। एड एंड सब्ट्रैक्ट ऑफ रो आर नॉट अलाउड। जब डायगोनल एलिमेंट को हम 1 बनाएंगे बेटा
तो वहां पे हमारा ऐड और सब्ट्रैक्ट रो ऑपरेशन नहीं लगेगा, ओनली रो इंटरचेंज, ओनली डायगोनल के लिए बता रहा हूं बेटा, ओनली डायगोनल, डायगोनल के ऊपर नीचे हम आराम से ऑपरेशन जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है, ऐड प्लस इंटरचेंज जो करना है वो करना है, वो हमें जीरो लेके आना है, जैसे इस प्रकार से लेके आना है। ठीक है, अब करोगे कैसे, हमें गिवन रहेगा कोई मैट्रिक्स बेटा क्वेश्चन में, ठीक है, हम कैसे लिखेंगे, यहां पे हमारा गिवन मैट्रिक्स ये लिखेंगे, बीच में हम ऐसे लिखेंगे और साइड में हमारा आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमारा ए क्या है, गिवन मैट्रिक्स, ये बात याद रखना। अब हम क्लास 12th में कैसे करते थे, इस ए को हमें क्या कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है, जब इसमें कन्वर्ट करेंगे तो हमारा इस साइड वाला क्या आ जाएगा बेटा, ए इनवर्स आ जाएगा। अरे यही तो आएगा जब इसको कन्वर्ट करेंगे, या मतलब बोल सकते हैं हम दूसरी वे में कि ए दोनों साइड हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो ए इनवर्स हमारा क्या होता है बेटा, आई होता है, सभी को पता है, और ए इनवर्स आई हमारा क्या होता है, ए इनवर्स होता है, ये तो पढ़ी है। अब कैसे करेंगे, एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग गॉस-जैकोबियन मेथड, ये हमारा एक मैट्रिक्स दिया हुआ बेटा ए, ठीक है, ये आपका दिसंबर 2024 में आया था, जून 2022 में क्वेश्चन आपकी इग्नू यूनिवर्सिटी में आया हुआ था। अब सबसे पहले तो आपको ए मैट्रिक्स एज इट इज लिखना है, कितने ऑर्डर का दिया हुआ बेटा, 3x3 ऑर्डर का दिया हुआ है, ठीक है, एज इट इज लिख दिया, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको एज इट इज रखा हुआ है, ठीक है, इस साइड मैंने ये लगाया सिंबल, मैंने पहले ही बताया था, इस साइड हमने आइडेंटिटी जो हमारा 3x3 का मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिख लिया। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इस 3 की जगह 1 लेके आना है, क्या लेके आना, 1। अब कैसे आ सकता है, आप देखोगे 3 है या 2 है या 1, हम R3 रो को और R1 को चेंज कर दे आपस में, तो जो डायगोनल एलिमेंट है ये वाला और ये वाला, ये 3 पोजीशन पे हमें 1 1 1 लेके आना है, तो इन दोनों चेंज को R3 और R1, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट के लिए हम ऑपरेशंस नहीं लगा सकते, या तो उसको डिवाइड करो, पहला ऑप्शन, दूसरा रो इंटरचेंज बस, तो ये डायगोनल एलिमेंट है तीनों, तो यहां पे हम क्या कर देंगे, R1 और R3 में नीचे देख रहे हो बेटा, यहाँ पे 1 है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, तो मैंने R1 और R3 को इंटरचेंज किया, तो R3 को मैंने ऊपर लिख दिया, पूरे पे ऑपरेशन लगेगा बेटे, आई पे भी, और इसको मैंने R1 को नीचे लिख दिया, पहला काम समझ में आ गया बेटा। अब क्या करना है, इसके नीचे वाला जो एलिमेंट है इसको 0 बनाना है, यही बोलता है ना, मैंने बताया था ना, यहाँ 0 बनाना है। अब 0 कैसे बनेगा बेटा, हम अगर R2 में से, R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे सबसे पहले, तो R2 रो है ये हमारी, R2 में से R2 माइनस 2R1, अगर इसमें से ये घटा दें और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 2 होगा तभी तो 0 आएगा, 2 माइनस 2, तो यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और इसमें से घटा दें, तो मैंने वही किया है, R2 पे ऑपरेशन लगाया, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2R1, पूरी पे ऑपरेशन लगा दो, तो यहाँ तो क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्या आ गया, 0, मैंने देखो ग्रीन पेन से लिखा हुआ पूरा ऑपरेशन लगा के, ठीक है बेटा, तो हमने ऑपरेशन लगाया तो हमारी ये वैल्यूज आई। ऑपरेशन सभी को लगाना वो आता है क्योंकि ऑलरेडी क्लास 12th का पार्ट है बेटा, ठीक है। उसके बाद हम ये इस 3 को 0 बनाना है। अब 3 को 0 कैसे बनाओगे, सबसे पहले तो हमें ये R3 रो है, R3 पे ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगा दिया। अब 0 से तो करेगा तो कुछ भी होगा नहीं, हमें क्या करेंगे, इस रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0, तभी तो आएगा, तो इस रो को तुम 3 से मल्टीप्लाई कर दे, जो कि मैंने यहाँ पे कर दिया 3R1, और इसी रो में से R3 में से घटा दे, तो घटा दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, देखो आ गया 0। बाकी हम सेम माइनस प्लस करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो हमारी ये वैल्यू आएगी। अब इसके नीचे तो 0 0 आ गया, अभी हमें नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट देखना है, ये वाला, भाई ये वाला ऑलरेडी से 1 है, मतलब हमारी किस्मत अच्छी है कि ऑलरेडी पहले से ही 1 आ रखा है, हमें तो 1 चाहिए था, 1 आ गया, इसके साथ छेड़खानी नहीं करना। अभी जो एलिमेंट आ गया, अभी हमें किसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है, तो ये हमारा क्या है, R1 पे ऑपरेशन लगाया। अब 0 कैसे बनेगा बेटा, बेटा माइनस का 2 है और नीचे 1 है, तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और ऐड कर दूं दोनों को, तो 0 आ जाएगा, मतलब R1 प्लस 2R2, क्योंकि माइनस 2 यहाँ पे है, प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, तो माइनस 2 प्लस 2 0 हो जाएगा, तो ये मैंने ऑपरेशन लगा दिया इसलिए, तो ये हमारा 0 आ गया। बाकी की चीज़ें हमने एज इट इज जो हमारा सोल्व किया तो हमने लिख दिया ग्रीन पेन से। अब हमें इसके नीचे यहाँ पे तो हमारी कौन सी रो है, R3 पे ऑपरेशन लगाना है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, इसको 0 बनाना है, तो ये तो R3 में से हम यहाँ इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस किया, तो यहाँ भी क्या आ गया हमारा 0। अभी आपको क्या करना, अभी इस डायगोनल एलिमेंट को क्या बनाना है बेटा, 1 बनाना है,
तो और कोई ऑप्शन नहीं बचा इसको 1 बनाने का। सिंपल सा है, इस पूरी रो को 20 से डिवाइड कर दो। क्या है, इस मैंने सेम लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि और कैसे भी बन नहीं रहा बेटा, 1 आने के लिए कुछ भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रही। तो दिख रहा है आपको, क्योंकि हमें रो इंटरचेंज करने से नहीं मिल रहा, क्योंकि ऊपर 3 है 5 है तो कोई फायदा नहीं है। और हमें लेके तो इसको 20 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हम रो डिवाइड मेथड यूज कर सकते हैं, ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। तो मैंने कर दिया। तो यहाँ 0 के नीचे 20 करोगे तो कोई फायदा नहीं है, तो मैंने सेम किया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ 20, यहाँ 1 आ गया, बाकी के नीचे 20 आ गया। ठीक है, अब इसके ऊपर वाला जो -3 है और -5 है, इन दोनों को क्या बनाना है, 0। अब ये 0 बनाने के लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे, R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे, यहाँ पे इस वाले को 0 बनाएंगे। तो -3 है, नीचे 1 है, अगर मैं नीचे वाले को R3 को 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दूं तो 0 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो देखो यहाँ पे आ गया 0, बाकी हमने प्लस माइनस करके लिखा, आया तो हमारा ये आया। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या रहा है बेटा हमारा, हमें 5 को 0 बनाना है। 5 को 0 बनाने के लिए मैं R1 और नीचे देखो R3 है, इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को ऐड कर दो तो ऊपर भी 0 आ जाएगा और हमारा मैट्रिक्स आ जाएगा ये। और यही क्या है, ए इनवर्स मैट्रिक्स है बेटा। यही तो हमें निकालना था। इस साइड हमें क्या करना था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेके आना था, और इस साइड हमारा जो आएगा वो इनवर्स मैट्रिक्स आएगा। तो बेटा रो ऑपरेशंस आपको यूज करना है। कैसे यूज करना है, और क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूं। दिसंबर 2022 का क्वेश्चन है आपके इग्नू यूनिवर्सिटी का, गॉस जॉर्डन मेथड फाइंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। देखो सबसे पहले तो बेटा हमें क्या है, यहाँ पे 1 चाहिए, ऑलरेडी 1। जैसे हमने लिखना है यार, ये हमारा ए मैट्रिक्स है, ये हमने लिखा तो आई मैट्रिक्स आ गया। तो सबसे पहले तो यहाँ 1 चाहिए भाई, ऑलरेडी 1 है, पहला ऑपरेशन हमारा बड़ी खुशी से हो गया। अब दूसरी जगह यहाँ पे क्या लेके आना, 0। 0 लेके आने के लिए यार कुछ नहीं करना, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। अरे 1 में से 1 घटा दो यार, इस रो में से ये रो घटा दो यार, 0 आ जाएगा, R2 माइनस R1। तो हमारा यहाँ पे 0 आ गया। बेटा ऑपरेशंस में लगाना नहीं सिखा रहा, क्लास 12th का काम है ये, मैं यहाँ पे आपको मेथड सिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। अब इसके नीचे हमें क्या लेके आना है, इसको हमें क्या लेके आना है, यहाँ पे 0। अब कैसे पॉसिबल है बेटा, ये तो 0 आ गया, इसके तो प्लस माइनस करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। पहली बात ऑपरेशन किस पे लगेगा, R3 पे। अब कैसे लगेगा बेटा, अगर मैं इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 और दोनों को ऐड कर दो तो यहाँ भी 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2 है, तो ये दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखो R3 इज इक्वल टू R3 प्लस 2R1। R1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी रो को, और इसी को मैं ऐड कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, 0, और बाकी प्लस माइनस होके जो आया वो ये है। अब उसके बाद हमें इसको डायगोनल एलिमेंट को क्या बनाना है, 1 बनाना है। अब डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाने का या तो आपको रो इंटरचेंज, अब रो इंटरचेंज ये दोनों कर सकते हो आप, करोगे तो ये 1 हमारा ये डायगोनल ऑलरेडी यहाँ से हट जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमारा डायगोनल एलिमेंट 1 ही रहना चाहिए लास्ट तक। तो ये ऑपरेशन तो रो इंटरचेंज तो होगा नहीं। अब बच गया डिवाइड मेथड, तो इस पूरी रो को 2 से डिवाइड कर दो। तो मैंने वही ऑपरेशन लगाया, पूरी रो को 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा बेटा ये आया। ठीक है, अब क्या करना है, इसके ऊपर 0, इसके नीचे 0, तो दोनों को अगर हम माइनस कर दें बेटा ठीक है, इसने पहले मैंने नीचे वाला 0 कर दिया, कोई सा भी कर सकते हो, ऊपर वाला कर दो नीचे वाला कर दो, एक ही बात है। R3 को पे ऑपरेशन लगाया तो क्या किया, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे दोनों को ऐड कर दूं तो 0 हो जाएगा, वही मैंने ऑपरेशन यहाँ पे लगाया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0, नीचे वाला ऑपरेशन आगे पूरा सोल्व करके लिख दिया। अब R1 पे ऊपर इसको 0 बनाना है, दोनों को माइनस कर दो, R1 पे R2 पे R1 पे ऑपरेशन लगा के R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, तो यहाँ भी 0 हो गया। डायगोनल हमारे 1 हो गए दोनों, इनके नीचे 0 हो गया। अब बात आती है यहाँ पे बेटा, रो इंटरचेंज से तो पॉसिबल ही नहीं है, इसको पूरा -4 से डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दिया बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा आ गया 1। अब इसके ऊपर यहाँ 0, इसके ऊपर यहाँ 0 हमें बनाना है। पॉसिबिलिटी सिंपल है, पहले R2 पे ऑपरेशन लगा दो, इस पे लगेगा। अब यहाँ कैसे, यह है -3, तो R2 -3 का है, यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 प्लस 3R3, सिंपल सा है यार इन दोनों को। तो हमने ये ऑपरेशन लगा दिया इसके ऊपर। ठीक है, ऑपरेशन लगाया तो यहाँ पे क्या हो गया, 0। अब आता है 6 के ऊपर बात। 6 को कैसे 0 बनाओगे बेटा, R1 पे ऑपरेशन लगेगा क्योंकि R1 रो है। उसके बाद R1 को सेम रखो, अगर 1 को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं और माइनस कर दूं तो 0 आ जाएगा। तो 6 से मल्टीप्लाई किया R3 रो को
और माइनस कर दिया, तो यहाँ पे भी क्या आ गया बेटा हमारा 0। ठीक है बेटा, ये यहाँ पे 0 था, देखो मैंने -3 लिखा, 0 है, यहाँ पे भी 0 है क्योंकि हम पहले 0 यहाँ पे बना चुके हैं। ठीक है बेटा, अब बताओ कितना इजी क्वेश्चन है। आ गया ना हमारा ए इनवर्स, इस साइड आ गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस साइड आ गया ए इनवर्स मैट्रिक्स। तो ये है बेटा हमारा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और भी क्वेश्चन चाहिए तो और भी नोट्स में एडिट करेंगे हम लोग क्वेश्चन धीरे धीरे, जो कि आपके एग्जाम्स में आते रहेंगे, प्रीवियस ईयर में हम ऐड करते रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर बेटा हमारा रहेगा एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। बेटा हम एलयू डिकम्पोजिशन मेथड को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक तो एलयू डिकम्पोजिशन मेथड सीखेंगे, ठीक है, एक फाइंड इनवर्स यूजिंग एलयू डिकम्पोजिशन मेथड सीखेंगे। एलयू डिकम्पोजिशन मेथड के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, इनवर्स निकालना एलयू डिकम्पोजिशन मेथड से उससे अगला लेक्चर रहेगा। तो एलयू डिकम्पोजिशन मेथड अगर आप समझ लोगे तो उससे इनवर्स निकालना उससे भी इजी है, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन, बस आपको एक फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एलयू डिकम्पोजिशन मेथड पे। बेटा कैलकुलेशंस बहुत लंबी रहती है, ऑलरेडी मैं बेसिक पूरा पढ़ा चुका हूं पहले भी, फिर भी मैं पूरा बेसिक, क्योंकि क्वेश्चंस मैं ज्यादा से ज्यादा कराने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के सामने, इसलिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस को पहले से सोल्व करके लेके आ रहा हूं, और आपको उन क्वेश्चनों में बिल्कुल भी कैलकुलेशन प्रॉब्लम भी ना हो, क्योंकि डायरेक्ट सोल्व करते थोड़ा बहुत कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स होता है, क्योंकि हमें भी बहुत सारे लेक्चर्स लेने होते हैं बेटा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बेटा, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।